Okay, whenever you introduce information technology in your business, so due to that change, you can see different types of changes in your organization. ये मेरा ख्याल है कि आप इसको इजीली guess कर सकते हैं कि which type of changes normally expected after the implementation of information technology in any organization. The first thing is the first main point is increasing efficiency of existing process. देखिए, जब हम कोई चीज़ एक प्रोसेस को मैन्युअली कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपने एक एक्सरसाइज की, ठीक है, ऑर्डर टेकिंग की, तो अगर किसी रेस्टोरेंट पे आप ये ऑब्जर्व करें कि वहाँ पे एक वेटर आता है, मैन्युअली आपसे ऑर्डर टेकिंग करता है, इट टेक्स टाइम कि वो मैन्युअली जब आएगा, पेज पे लिखेगा, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो लेके जाएगा इसको, फिर उसे प्रोसेस करवाएगा, इट टेक्स टाइम। बट जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसमें डालते हैं इन बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, तो योर बिजनेस प्रोसेस बिकम मोर एफिशिएंट। यानी उसके पास एक टैबलेट है, वो टैबलेट पे जैसे ही एक एंट्री करता है, तो उस सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है एट द सेम टाइम किचन में ट्रांसफर हो जाती है, वही सेम इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो विदाउट एनी डिले इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड हैंडल इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, कि अगर वो उसको उसकी रिसिप्ट जनरेट होनी है तो रिसिप्ट भी उसी टाइम पे जनरेट हो जाएगी। अगर जो आपके किचन में जो उसको बना रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देयर इज नो इशू एट देयर आल्सो। ठीक है जी, फुरकान, एनी क्वेश्चन? सर एक्चुअली सॉरी सर, वो मेरे मोबाइल की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो इधर लाइट नहीं आ रही, तो क्या अटेंडेंस मेरी हो जाएगी? अगर तो आपका अटेंडेंस मेन कंसर्न है तो वो हो जाएगी, ठीक है, ठीक है वो सर, कोई बहुत मसला नहीं है। तो अब तो इसमें अभी ये आपने एक्सरसाइज जो की है उसमें आपने ये इसको फ़र्क ज़रूर देखा होगा, जिन लोगों के पास जिन्होंने उस सिनेरियो को डिस्कस किया होगा जिसमें मैनुअली वेटर आता है, और जिन्होंने उस सिनेरियो को डिस्कस किया होगा जो कि टैबलेट लेके आता है आपके पास, तो डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस वहाँ पे आपने ज़रूर फील किया होगा कि दोनों के अंदर टाइम का डिफरेंस है। So that means that whenever you introduce some information technology in your business processes, the efficiency of those processes is normally increased. तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि ऑटोमेटिंग स्टेप दैट वर मैनुअल, जो तो मैनुअल प्रोसेस जो होते हैं जब उनको ऑटोमेट कर देते हैं तो ये हम उससे एफिशिएंसी आती है। सेकंड पॉइंट इज एनेबलिंग एंटायर न्यू प्रोसेस। अच्छा, पिछले में हम ये देख रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो यू कैन हैव बिजनेस प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके बिजनेस प्रोसेस ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए बिजनेस प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी काम के वो काम करने का मेथड जो पहले से किसी को पता नहीं होता, वो इन्वेंट हो जाता है, समझ लीजिए। यू कैन से अ न्यू थिंग्स, न्यू प्रोसेस इज जनरेटेड, न्यू वे टू डू समथिंग इज क्रिएटेड। यानी आप जैसे एक ऑनलाइन टीचिंग है तो दिस वन कैन यू कैन से एज अ न्यू वे टू टीच। तो एक नया बिजनेस प्रोसेस, दिस इज नॉट द प्रीवियस बिजनेस प्रोसेस, ये पिछले वाला बिजनेस प्रोसेस नहीं है। एक मैनुअल टीचिंग का जो बिजनेस प्रोसेस है दैट इज एंटायरली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द ऑनलाइन टीचिंग। तो इसका लगे ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, योर ऑर्गेनाइजेशन एनेबल टू इंट्रोड्यूस न्यू बिजनेस प्रोसेसेस। तो उसमें जो चीज़ें चार आ सकती हैं इसमें, नंबर वन इज चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। समटाइम चेंज जो आता है वो इंफॉर्मेशन के फ्लो में आता है। फ्लो के इंफॉर्मेशन कैसे आ रहा है कि जैसे अगर हम बात करें कि एक वेटर मैनुअली आपसे ऑर्डर टेकिंग कर रहा है, तो पहले इंफॉर्मेशन किसके पास आती है? वेटर के पास। फिर इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है? सपोज किचन के पास, वो जो एक बंदा होगा जो ऑर्डर आगे से रिसीव करेगा उस वेटर से, वहाँ से वो लेके जाएगा किचन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंफॉर्मेशन 3 जगह से होके किचन तक पहुँची है। अगर हम इसी को जब हम ऑटोमेट कर लेते हैं, तो जैसे ही एक वेटर आपके टैबलेट पे इंफॉर्मेशन एंटर करेगा तो दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्लो टू दी किचन। तो चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अब ये नहीं है कि पहले वो कहाँ जाए फिर उसके बाद किधर लेके जाए इंफॉर्मेशन को। मैनुअल तो आपके पास स्टेप्स है ना, उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से जो आपका बिल जनरेट करेगा, दैट पर्सन कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन एट द एंड। यानी जब आप खाना खा चुके होंगे,
सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, देन वो कैशियर के पास जाएगा कि इनका इतना कैश बनता है, फिर वो उसकी रिसीट पर ये प्रिंट करेगा। तो इनमें के मैनुअल वे में ये स्टेप लास्ट पे है। जबकि अगर आप ऑटोमेट कर लें चीज़ों को, तो ये इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम कम्युनिकेट हो जाएगी आपके कैशियर को भी। तो वो हो सकता है बिल जनरेट कर ले, पहले ही कर ले, या वेट कर लेगा, लेकिन कम से कम उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये मुझे बिल बनाना है। तो वेटर को बताने की ज़रूरत नहीं है एट द एंड कि मुझे ये बिल जनरेट करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन चली गई है, बल्कि वो कैशियर खुद से वो बिल जो है वो कैश वेटर को प्रोवाइड कर सकता है कि ये आपका बिल पेंडिंग है जो अब तक अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो दैट इज़ कॉल्ड चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बात फॉलो की इसकी आपने? यस सर। Okay, next is replace sequential steps with parallel steps. Can you tell me कि ये क्या है? सर जैसे आपने अभी बताया है कि एक जो है सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं कि पहले ऑर्डर ले रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर बिलिंग हो रही है, तो पैरेलल स्टेप्स हो सकते हैं कि बिलिंग पहले हो सकती है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब जब इंफॉर्मेशन वेटर ने ली, तो वो इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम आपके किचन में भी जा रही है, एट द सेम टाइम वो आपके कैशियर के पास भी जा रही है। तो इट मीन ये दोनों स्टेप अब पैरेलल हो गए। पहले वाले केस में ये पैरेलल नहीं थे। पहले वाले केस में वो पहले या तो किचन के पास जाता है या फिर पहले कैशियर के पास जाता है, तो वहाँ पे एक सिक्वेंशियल स्टेप्स है। लेकिन जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उससे क्या हुआ कि ये चेंज आ गया उसमें कि आपकी कुछ चीज़ें पैरेलल होना शुरू हो गई। तो पैरेलल होने से भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, तो एक नया प्रोसेस बन जाता है। जी, any other question about this point? If you have any confusion in your mind. बाकी जो स्टूडेंट मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके जहन में कोई इस स्टेप के बारे में कोई प्रॉब्लम है, पूछना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन। नो सर। बाकी लोगों की आवाज नो नहीं आ रही। सर। नो सर। नहीं सर। ओके, थर्ड पॉइंट इज एलिमिनेट डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। देखें, डिसीजन मेकिंग में कोई डिले पॉसिबल नहीं है अब। जैसे कि कैशियर को बिल प्रिंट करना है, सपोज करें इसी केस में, तो कैशियर को बिल प्रिंट करने के लिए इस चीज़ की कंफर्मेशन ज़रूरी है कि आपका ऑर्डर बन चुका है, आप इस खाने को रिसीव कर चुके हैं, फिर ही वो बिल बनाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले आएगा, यानी बिल बनाने में काफ़ी डिले आएगा। अब इस बिल को जब आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन देयर वुड बी नो डिले। कि अब तो आपने ऑर्डर जो बताया है, जो चीज़ें आपने बताई हैं, वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, वो कैशियर के पास भी पहुंच चुकी हैं, तो कैशियर बिल को बनाने में कोई डिले नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जब आप ऑर्डर देते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पे किचन पे जाती है, तो किचन वाले को फौरी पता चल जाता है कि ये ऑर्डर आपकी तरफ से है, उसमें रिटन लिखा हुआ है कि ये वो डिशेस हैं जो प्रिपेयर करनी है। तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट दोज थिंग। तो डिसीजन मेकिंग मतलब यानी कि खाने की जो प्रिपरेशन है, दे भी डिसीजन मेकिंग है ना एक। तो डिसीजन मेकिंग फौरी हो जाएगी, कोई डिले नहीं आएगा, खाना जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले केस में सम टाइम हो सकता है जो वेटर ने लिखा है उसकी राइटिंग अच्छी ना हो, तो वो लिखा जो उसने है वो कुछ कंफ्यूजिंग हो, तो वो किचन वाले को उससे कंफर्म करने के लिए वापस कॉल करना पड़ सकता है उसको, ठीक है। या उसने कोई इंग्रेडिएंट मिस कर दिए हों, जैसे अगर आप पिज़्ज़ा प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो पिज़्ज़ा के साथ आपने कौन सा सॉस यूज़ करना है या कौन सी उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करवाने हैं, हो सकता है आपने कुछ स्किप कर दिए उसमें से, तो वो इसके लिए आपको दोबारा से कस्टमर्स के पास जाना पड़ सकता है। लेकिन जब आप एक ऑर्डर टेकिंग सिस्टम से ले रहे होते हैं, तो वो सारा डेटा तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है उसके अंदर, तो उसमें तो आप पहले से मेंशन कर देंगे कि ये सॉसेस हैं या ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस पिज़्ज़ा में यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब किचन में जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वहाँ किसी किस्म का डिले नहीं आएगा और पिज़्ज़ा मेकिंग शुरू हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमने पहले भी देखा था, जो शुरू में हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि whenever you want to implement new business model in your organization, then definitely you need a management information system to support new business models.
अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज कि मैं अगर ऑनलाइन एजुकेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं अगर एक ई कॉमर्स सिस्टम को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो दिस कैन बी ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो whenever you want to launch a new product, whenever you want to make a new system, तो वहाँ पे हमें एक ऐसा रिलायबल सिस्टम चाहिए होता है, ऐसा डेटा चाहिए होता है जो हमें इंस्टेंटली अवेलेबल हो. ठीक है, तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगा, वो हमें वो स्लो होगा, एफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है, यानी अगर आप एक प्रोडक्ट को अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में डिस्पैच करना चाहते हैं, भिजवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट होगी उतना अच्छा है. तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन स्लो होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं पहुंचेगी, तो आपकी प्रोडक्ट तो कभी नहीं पहुंचेगी राइट टाइम पे. तो किसी भी बिजनेस प्रोसेस में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये वो चेंजेस हैं जो हमें आती हैं. हम नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को फास्ट कर सकते हैं, अपने आपके जो बिजनेस प्रोसेस के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल स्टेप्स, और इसके फ्लो को चेंज कर सकते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस में जो चेंज ऑफ फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे मैं अगर किसी पब्लिक सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर में कोई इन्फॉर्मेशन जब एक क्लर्क के पास से फिर उसके ऑफिसर के पास जाएगी, फिर उसके बाद उसके जो हेड है उसके पास जाएगी, उसके बाद फिर एरिया मैनेजर के पास जाएगी, उसके बाद फिर सिटी या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएगी, उसके पास जो प्रोफेशनल मैनेजर है उसके पास जाएगी, उसके बाद वो कंट्री मैनेजर उसके पास जाएगी, फिर जाके वो प्रोसेस सॉल्व होगा. इस तरह के मैनुअल प्रोसेस में इतना डिले होता है, लेकिन आप इस फ्लो को अगर चेंज कर दें, आप इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कम्युनिकेट अगर कर सकते हैं किसी पर्सन के पास, तो वो जल्दी फास्ट है. एक मिनट होल्ड कीजिएगा. जी, any question about these all 5 points? No, sir. Okay.